हेलो डियर लर्नर्स। मैथ की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है नंबर सिस्टम का पार्ट 14 है और आज की इस क्लास में हम संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आज की इस क्लास में हम आरोही व अवरोही क्रम पर आधारित कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं संख्याओं की तुलना करने की, तो संख्याओं की तुलना करने के लिए कुछ पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। क्या है पहला पॉइंट कि संख्याओं की तुलना जिनमें अंकों की संख्या बराबर ना हो, यानी कि ऐसे संख्याओं की तुलना करना जिनमें अंकों की संख्या क्या हो, बराबर ना हो, यानी कि कम या ज्यादा हो उसमें अंकों की संख्या। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अधिक अंकों वाली संख्या जो होगी वो कम अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी, यानी कि अधिक अंकों वाली जो संख्या होगी कम अंकों वाली संख्या से वो क्या होगी, बड़ी होगी। अथवा और दूसरी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि कम अंकों वाली संख्या अधिक अंकों वाली संख्या से क्या होती है, छोटी होती है। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिखा 15, क्या लिखा 15, और हमने लिखा 136। यदि हम देखें तो 15 में केवल 2 ही अंक हैं, यानी कि कम अंक हैं, और 136 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो इसमें 15 की अपेक्षा ज़्यादा अंक हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 136 बड़ा होगा और 15 क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें अंक ज़्यादा हैं 136 में, और 15 में क्या है, अंक कम है। 15 में कितने अंक हैं, 15 में 2 अंक हैं, और 136 में कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो अंकों की संख्या यदि ज़्यादा होगी तो संख्या बड़ी होगी, और यदि अंकों की संख्या कम होगी तो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, ऐसे संख्याओं की तुलना करना जिनमें अंकों की संख्या क्या हो, बराबर हो, यानी कि ऐसी संख्या हम लेंगे जिनमें क्या हो, अंकों की संख्या बराबर हो। तब कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या कैसे बड़ी है और कैसे छोटी है। तो चलिए जानते हैं इसको। तो जैसे 8 अंकों वाली संख्याओं में बाएं से दाएं क्रमशः करोड़, 10 लाख, फिर लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई के स्थानों पर लिखे अंकों की तुलना के आधार पर छोटी अथवा बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इसको जानने का हम प्रयास करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने एक संख्या लिया है, क्या लिया है, 54,29,683। कितना, 54,29,683। और फिर हमने अगली संख्या क्या लिया है, 54,29,684। तो यहाँ पर देख रहे हैं अंकों की संख्या क्या है, बराबर है। इसमें देखें तो 54,29,683 में कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। और यदि हम देखें 54,29,684 में भी कितने अंक हैं, 7 ही अंक हैं। तो इसमें क्या 10 लाख, लाख, 10,000, अब 10 लाख के स्थान पर हमारा क्या है, पहले संख्या हम देखें तो 54 है, और दूसरे में भी वही 54 है, और 10,000 के स्थान पर कितना है, 29, और इसमें भी 29 है। और यदि हम देखें 10,000 के स्थान पर कितना है, यानी कि 2 है, और 1000 के स्थान पर कितना है, 9। तो दोनों में वही चीज़ है। फिर बात करते हैं सैकड़े में, तो सैकड़े के स्थान पर कितना है, 6 दोनों में है। और बात करते हैं दहाई के स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर दोनों में 8 है, और इकाई के स्थान पर हमारे अंक जो है बदला है, कितना है। बात करें इसमें पहले में, तो पहले में कितना है, इकाई के स्थान पर 3 है, और दूसरे में इकाई के स्थान पर कितना है, 4। तो यही परिवर्तन इसमें हुआ, बाकी जितने भी अंक हैं क्या है, समान है। तो इकाई के स्थान पर देख रहे हैं यहाँ पर अंक जो हमारा लिखा है वो क्या है, 3 और 4 है। क्या है, 3 और 4 है। अब 3 और 4 में यदि हम देखें तो 4 बड़ा होता है और 3 क्या होता है, छोटा होता है। या इस प्रकार भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पर देखिए ये तुलनात्मक चिन्ह यानी कि यहाँ पर लगा है, और इसके माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया गया है। तो 3 यहाँ पर छोटा है, किससे छोटा है, 4 से। यहाँ पर जो पहला लिखा है इसका मतलब क्या है, 3 छोटा है, किससे छोटा है, 4 से। या इस प्रकार भी कह सकते हैं 4 बड़ा है, किससे बड़ा है, 3 से। 4 बड़ा है किससे, 3 से।
तो ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 54,29,683 क्या 54,29,683 क्या है, छोटा है। किससे छोटा है? 54,29,684 से। यानी कि 54,29,683 छोटा है। किससे छोटा है? 54,29,684 से। या दूसरी प्रकार हम इसको और क्या से व्यक्त कर सकते हैं कि 54,29,684 बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 54,29,683 से। तो इसको दो प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कैसे एक बार फिर से देख लेते हैं। तो 54,29,683 छोटा होगा। किससे छोटा होगा? 54,29,684 से। या फिर इसको हम दूसरी प्रकार कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि 54,29,684 बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? 54,29,683 से। किससे? 54,29,683 से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने तुलनात्मक चिन्ह लगाया है। तुलनात्मक चिन्ह ये लगा है। अब ये देख रहे हैं जो हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हेड। इसको हम क्या बोलते हैं? हेड। और बात करते हैं हेड की तरफ हम कौन सी संख्या लिखते हैं हमेशा? यानी कि हेड की तरफ सदैव बड़ी संख्या ही लिखी जाती है। हेड की तरफ सदैव क्या लिखी जाती है? बड़ी संख्या। और इसको हम क्या बोलते हैं? टेल। इसको क्या बोलते हैं? टेल। और टेल की तरफ हमेशा कौन सी संख्या लिखी जाएगी? छोटी संख्या। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 4 और कितना लिख दिया? 3। तो देख रहे हैं 4 बड़ी है और 3 क्या है? छोटी संख्या। 4 बड़ी संख्या है और 3 क्या है? छोटी संख्या है। तो यहाँ पर अगर हम तुलनात्मक चिन्ह लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे? तो 4 की तरफ हम हेड लगा देंगे और 3 की तरफ टेल कर देंगे। अगर इसी को हम दूसरी प्रकार लिखना चाहें या और कैसे इसको लिख सकते हैं? यदि हम इसको इस तरह से लिखें, 3 को पहले लिख दें और 4 को बाद में, तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 पहले लिखा है, तो यहाँ पर हम हमेशा बड़ी संख्या की तरफ हेड करेंगे। और यहाँ पर छोटी संख्या पहले है तो छोटी संख्या की तरफ हम क्या कर देंगे? टेल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अब इसको पढ़ने का तरीका अलग अलग है। कैसे पढ़ेंगे? देख रहे हैं यहाँ पर 4 पहले लिखा है और 3 बाद में, यानी कि बड़ी संख्या पहले लिखा और छोटी संख्या बाद में। तो इसको क्या पढ़ेंगे? जो बड़ी संख्या लिखा उसको बोलेंगे 4 बड़ा है। किससे बड़ा है? 3 से। 4 बड़ा है। किससे बड़ा है? 3 से। यानी कि 4 बड़ा है 3 से। और इसको कैसे बोलेंगे? 3 यहाँ पर पहले लिखा जो कि छोटा है। किससे छोटा है? 4 से। तो क्या बोलेंगे? 3 छोटा है 4 से। क्या बोलेंगे? 3 छोटा है 4 से। तो चलिए इसको थोड़ा और हम इस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा 15। कितना लिखा? 15। और हमने कितना लिखा? 36। कितना लिखा? 15 लिखा और 36 लिखा। और फिर हमने यहाँ पर क्या लिखा? 36 लिखा और फिर क्या लिख दिया? 15। तो यहाँ पर देख रहे हैं पहले हमने बड़ी छोटी संख्या लिखा है 15। यहाँ पर क्या है? छोटा है। किससे छोटा है? 36 से। तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटी संख्या पहले लिखी है तो छोटी संख्या की तरफ हम क्या लगाते हैं? टेल। क्या लगाएंगे? टेल। और बड़ी संख्या की तरफ क्या होगा? हमारा हेड। और यहाँ पर देख रहे हैं 36 बड़ा है। किससे बड़ा है? 15 से। तो 36 बड़ी संख्या और 15 छोटी संख्या है। तो 36 पहले लिखा है तो इसकी तरफ हम क्या लगा देंगे? हेड। क्या लगा देंगे? हेड। तो हमारा क्या जाएगा? इसको पढ़ने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? 15 छोटा है। किससे छोटा है? 36 से। क्या पढ़ेंगे? 15 छोटा है 36 से। और इसको क्या पढ़ेंगे? 36 बड़ा है 15 से। क्या बोलेंगे? 36 बड़ा है 15 से। तो चलिए और उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 145। कितना लिखा? 145। और हमने लिखा क्या? 120। और फिर हमने लिखा, इसी को पहले हम कर देते हैं, 120 हमने लिख दिया और फिर क्या लिख दिया हमने? 145। अब यदि इसको हम देखें तो यहाँ पर 145 पहले लिखा है और 120 क्या है? बाद में। तो 145 बड़ी संख्या है। 145 क्या है? बड़ी संख्या। और 120 क्या है? छोटी संख्या। अब बड़ी संख्या पहले लिखा है तो बड़ी संख्या की तरफ हम क्या लगाते हैं? हेड लगाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? 145 की तरफ हेड कर देंगे और 120 की तरफ हमारा क्या जाएगा? टेल। और यहाँ पर देखें तो 120 पहले लिखा है जो कि छोटी संख्या है। किससे छोटी है? 145 की तुलना में। तो तुलना करने के लिए हमें कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, तभी हम तुलना करा पाएंगे 2 संख्याओं का। क्योंकि तुलना 2 लोगों में या 2 व्यक्तियों में या 2 संख्या में कोई भी 2 चीजें रहेंगी तभी हम उनकी तुलना कर सकते हैं, अन्यथा तुलना संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एक तो बड़ी संख्या लिखी है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है? 120 छोटी संख्या है। किससे छोटी है? 145। तो जो कि पहले लिखा है 120 तो हम
छोटी संख्या की तरफ क्या लगाते हैं, टेल। तो यहाँ पर 120 की तरफ हम क्या कर देंगे, टेल, और हेड किसकी तरफ हो जाएगा, बड़ी संख्या की तरफ। अब पढ़ने का तरीका क्या है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 145 बड़ा है, किससे बड़ा है, 120 से। और इसको क्या पढ़ेंगे, 120 छोटा है, किससे छोटा है, 145 से। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या को कैसे हम लिखना सीखेंगे। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से और समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 536, कितने लिखा, 536, और हमने लिख दिया 312, कितना लिखा, 312, और फिर हमने लिखा 216, और हमने लिख दिया 318। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो 536 हमारी क्या है, बड़ी संख्या है, और 312 क्या है, छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या पहले लिखा है, तो बड़ी संख्या की तरफ हम क्या लगाते हैं, हेड। तो हमारा हेड किसकी तरफ लगेगा, 536 की तरफ। फिर बात करते हैं 216, छोटी संख्या है, किससे छोटी संख्या है, 318 की तुलना में। तो यहाँ पर देख रहे हैं छोटी संख्या पहले लिखा है और बड़ी संख्या क्या लिखा है बाद में। तो छोटी संख्या की तरफ हम क्या लगाते हैं, टेल लगाते हैं। तो यहाँ पर 216 की तरफ हम क्या कर देंगे, इसका टेल कर देंगे। तो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे, पहले की बात करें तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 536 बड़ा है, किससे बड़ा है, 312 से। फिर बात करते हैं 216 के लिए, तो 216 क्या है, छोटा है, किससे छोटा है, 318 से। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे हम बड़ी संख्या की तरफ और छोटी संख्या की तरफ कैसे हेड और टेल लगाएंगे और कैसे उसको पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो वह हम समझेंगे क्या, आरोही क्रम और अवरोही क्रम को। पहले हम आरोही क्रम को देख लेते हैं। तो आरोही क्रम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं यानी कि आरोही क्रम को। तो आरोही क्रम का मतलब वही होता है कि किसी भी संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना। क्या, यदि कोई संख्या दी गई है तो उसको किस क्रम में लिखना, बढ़ते क्रम में। यानी कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, छोटी संख्या लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे हम, छोटी संख्या। छोटी संख्या से लिखना शुरू करेंगे और बड़ी संख्या तक लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे यहाँ पर हम एक चित्र के माध्यम से समझाते रहे। जैसे पहले हमने लिखा यहाँ पर, ये देख रहे हैं यहाँ पर छोटी, एक छोटा तीर लगाया है, फिर यहाँ पर उससे बड़ा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं उससे बड़ा, और फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इससे बड़ा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है हमारा, देख रहे हैं छोटे से किधर जा रहे हैं, बड़े की तरफ। छोटे से किधर के जा रहे हैं, बड़े की तरफ। तो ये जो हमारा क्रम बनेगा इस तरह का, इसको हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। जैसे जो भी संख्या लिखी रहती है, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4। तो इस प्रकार जितनी भी संख्या है, ऐसे और भी बहुत सारी संख्या हैं। तो ये जो हमारा क्रम बन रहा है, देख रहे हैं पर पहले क्या लिखी है, छोटी संख्या 1, फिर उससे बड़ी 2, फिर उससे बड़ी 3, फिर उससे बड़ी 4। तो ये हमारा क्रम क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। ये कौन सा क्रम है, आरोही क्रम। यहाँ पर देख रहे हैं पहले हमने क्या लिखा, छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। और इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, अगर तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग करके लिखें। यदि हम तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर एक छोटी संख्या है तो छोटी की तरफ हम क्या लगा देंगे, टेल। फिर 2 लिखेंगे, अब 2 इससे बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बात करें 3 से क्या है, छोटा है, तो इसकी तरफ हम क्या लगा देंगे, 2 की तरफ टेल, क्योंकि 3 क्या है, इससे बड़ा है। फिर बात करते हैं 3 और 4 में, तो 3 क्या है, 4 से छोटा है, तो यहाँ पर इसकी तरफ टेल लगा देंगे, और फिर क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। तो ये हमारा इस तरह से भी आरोही क्रम इसको हम लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा 15 36 16 और 19। इसी को हमें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए इसका हम आरोही क्रम बनाते हैं। क्या लिखना हमें, आरोही क्रम इसका लिखना है। क्या लिखना है इसका, आरोही क्रम। तो चलिए इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम
में यदि हम लिखते हैं इसको तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन है। तो देखें 15 दिया है, 36 दिया है, 16 दिया है, 19। तो इसमें इन चारों संख्याओं में अगर हम देखें तो सबसे छोटी संख्या हमारी क्या है? 15। सबसे छोटी संख्या क्या है? 15। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे। फिर उससे बड़ी संख्या देखें तो 15 से बड़ी संख्या क्या है? 16। 15 से बड़ी संख्या क्या है? 16। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसके बाद 16 लिखेंगे। फिर बात करते हैं, यदि हम देखें 16 से बड़ी संख्या कौन है? तो 16 से बड़ी संख्या क्या है? 19। तो यहाँ पर हम इसके बाद क्या लिखेंगे? 19 लगाएंगे। क्या लिखेंगे? 19 लिख देंगे। फिर यदि देखें 19 से बड़ी संख्या कौन है? 36। तो यहाँ पर हम कॉमा लगाकर क्या लिख देंगे? 36। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? आरोही क्रम बन जाएगा। क्या हमने कहा? सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर तब से बड़ी। लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे पहले क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। यानी कि शुरुआत हम किस संख्या से करेंगे आरोही क्रम लिखते समय? छोटी संख्या से, और समाप्त कहाँ पर करेंगे? बड़ी संख्या पर। तो यहाँ पर छोटी संख्या से किधर जाएंगे? बड़ी संख्या की तरफ। तो यदि हम इसको तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं इसको? दूसरे तरीके से हम कैसे इसको लिख सकते हैं तुलनात्मक चिन्ह का प्रयोग करके? तो हम क्या करेंगे? इसको पहले 15 लिखेंगे। अब चूंकि 15 16 से क्या छोटा है तो इसकी तरफ हम क्या लगा देंगे? टेल लगा देंगे। फिर 16 लिख देंगे। अब 16 19 से छोटा है तो 16 की तरफ हम क्या लगाएंगे? टेल लगाएंगे। और फिर क्या लिख देंगे? 19। फिर हम क्या करेंगे? टेल लगाएंगे किसकी तरफ? 19 की तरफ। क्यों? क्योंकि 19 क्या है? 36 से छोटा है। तो हम क्या लिख देंगे? तुलनात्मक चिन्ह लगा देंगे, यानी कि 19 की तरफ टेल लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या लगा देंगे? 36। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा? 15 क्या बोलेंगे? 15 छोटा है 16 से, और 16 छोटा है 19 से, 19 छोटा है किससे? 36 से। कहने का मतलब है 15 सबसे छोटा है और 36 क्या है? इनमें सबसे बड़ी संख्या है। उम्मीद करते हैं कि आरोही क्रम समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से और इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा 37 12 36 48, ये हमने लिखा। अभी बात करते हैं इन संख्याओं को हमें क्या लिखना है? किस क्रम में? आरोही क्रम में। किस क्रम में लिखना है इसको? आरोही क्रम में। तो चलिए इसको हम आरोही क्रम में लिखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखना हमें? आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए हमने क्या बताया? सबसे पहले हम छोटी संख्या चुनेंगे। सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे? छोटी संख्या। तो 37 12 36 48 में यदि हम देखें तो हमारी सबसे छोटी संख्या कौन है? 12। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। फिर बात करते हैं उससे बड़ी संख्या की। तो 12 से बड़ी संख्या इसमें क्या दिया है? 36। तो हम क्या लिखेंगे? 12 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? 36। फिर उसके बाद बात करें 36 से बड़ी इसमें संख्या कौन दी गई है? तो 37। 36 से बड़ी संख्या कौन सी है? 37। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? इसके बाद कॉमा लगा करके 37। फिर बात करते हैं 37 से बड़ी संख्या कौन है? 48। तो हम कॉमा लगा कर क्या लिख देंगे? 48। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? आरोही क्रम बन जाएगा। अब बात करते हैं यदि हम चिन्ह का प्रयोग करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो सेम यही प्रक्रिया रहेगा, बस हम चिन्ह लगा देंगे यहाँ पर। तो 12 लिखेंगे और 12 की तरफ हम क्या लगाएंगे? टेल, क्योंकि ये क्या है? 36 से छोटी है। फिर उसके बाद 36 लिखने के बाद फिर इसकी तरफ टेल लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? 37। फिर 37 की तरफ टेल लगाएंगे, फिर क्या लिख देंगे? 48। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा? आरोही क्रम बन जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आरोही क्रम लिखना सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं क्या? अवरोही क्रम को। अवरोही क्रम को हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें क्या रहता है? आरोही क्रम का ठीक विपरीत। तो इसमें क्या रहेगा? जो भी संख्या दी गई रहेगी उसको किस क्रम में लिखेंगे? हम घटते क्रम में। कहने का मतलब इसमें सबसे पहले हम बड़ी संख्या से लिखना शुरू करेंगे, यानी कि पहले बड़ी संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ पर हम तीर के माध्यम से समझा रहे हैं। पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे? सबसे छोटा जो रहेगा वो। यानी कि बड़े से लिखना शुरू करेंगे और छोटे पर हम क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। जैसे हम लिख देते हैं क्या? जैसे हमने लिखा 4 3 2, सॉरी यहाँ पर क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्या रहेगा? 2 रहेगा।
फिर इसके बाद क्या रहेगा 1। तो हमने क्या लिखा 4 3 2 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले कौन सी संख्या लिखी है, बड़ी संख्या यानी कि 4, फिर उससे छोटी 3, फिर उससे छोटी 2, फिर उससे छोटी 1। तो यदि हम इसको चिन्ह के माध्यम से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 4 लिखेंगे। फिर अभी बड़ी संख्या चूंकि 3 से, तो इसकी तरफ हम क्या लगा देंगे, हेड लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे 3। अब 3 किससे बड़ी है, 2 से, तो इसकी तरफ हम 3 की तरफ क्या लगाएंगे, हेड। फिर क्या लिखेंगे 2। फिर इसकी तरफ हम क्या लगाएंगे, हेड। फिर क्या लिख देंगे 1। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। यानी कि बड़ी संख्या से लिखना शुरू करेंगे और छोटी संख्या पर हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से, कुछ प्रश्न के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने लिखा 36 48 और फिर लिखा 12, फिर क्या लिख दिया 23। यही हमने संख्या लिखा है। अब इसको हमें किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में। इसका हमें क्या बनाना है, अवरोही क्रम बनाना है। तो चलिए इसका हम अवरोही क्रम बनाते हैं। क्या बनाना है हमें, इसका अवरोही क्रम। तो इसका हम क्या बनाने का प्रयास करते हैं, अवरोही क्रम। तो हम अवरोही क्रम लिखने का इसका प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अवरोही क्रम। क्या हमें बनाना है, अवरोही क्रम बनाना है। तो चलिए अवरोही क्रम लिखते हैं। अवरोही क्रम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। तो ये देखें 36 48 12 और 23 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 48। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 48 को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, 48 को लिखेंगे। फिर 48 से छोटी संख्या यदि देखें तो कौन सी है, 36। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद 36 लिखेंगे। फिर यदि देखें 36 से छोटी संख्या कौन सी है, 23। 36 से छोटी संख्या कौन है, 23। तो हम क्या लिखेंगे, 23। फिर बात करते हैं 23 से छोटी संख्या कौन है, 12। तो हम क्या लिख देंगे, फिर 12। फिर बात करते हैं दूसरे तरीके से इसको लिखने की, यानी कि चिन्ह के माध्यम से। तो चिन्ह के माध्यम से हम इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं, चिन्ह के माध्यम से कैसे लिखेंगे। तो यदि हम चिन्ह से लिखने की बात करें तो पहले हम क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 48। चूंकि 48 36 से बड़ा है तो इसकी तरफ हम क्या लगाएंगे, हेड। फिर क्या लिख देंगे 36। फिर क्या लगाएंगे, 36 की तरफ हम हेड लगाएंगे। फिर 23 लिखेंगे। फिर क्या लगाएंगे, हेड लगाएंगे 23 की तरफ। फिर क्या लिख देंगे 12। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, ये अवरोही क्रम बन जाएगा। तो चलिए कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 26 12 19 और हमने क्या कर दिया 45। अब इसी को हमें क्या बनाना है, इसका अवरोही क्रम बनाना है। क्या बनाना है, इसका अवरोही क्रम बनाना है। तो चलिए अवरोही क्रम इसका हम बनाने का प्रयास करते हैं। क्या हमें बनाना है, अवरोही क्रम। तो हम क्या बनाएंगे, इसका अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम लिखने के लिए हमने बताया क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी संख्या से शुरुआत करेंगे लिखना। तो बड़ी संख्या हमारी क्या है, 26 12 19 45 में कौन सी बड़ी संख्या है, 45। तो 45 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। फिर उससे हम क्या लिखेंगे, 45 से छोटी संख्या लिखेंगे। तो 45 से छोटी संख्या कौन है, 26। 45 से छोटी संख्या कौन है, 26। तो हम क्या लिखेंगे, फिर 26 लिखेंगे। फिर बात करते हैं 26 से छोटी संख्या कौन सी है, 19। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद 19 लिखेंगे। फिर बात करते हैं 19 से छोटी संख्या कौन है, 12। तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 12। तो यहाँ पर देखिए 45 सबसे बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या को पहले लिखा गया है, और 12 सबसे छोटी संख्या है तो 12 को सबसे लास्ट में लिखा गया है। अब बात करते हैं इसको चिन्ह के माध्यम से हम कैसे लिखेंगे। तो चिन्ह के माध्यम से लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे सिर्फ यहाँ पर। क्या लिखेंगे, पहले 45 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 45 की तरफ हम क्या लगाएंगे, हेड। फिर क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे। फिर 26 की तरफ हम क्या लगाएंगे, हेड। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 19 इससे छोटी संख्या है। फिर हम क्या लगाएंगे, 19 की तरफ हेड लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि 19 जो है बड़ी है, किससे बड़ी है, 12 से। तो हम क्या लगा देंगे, यानी कि सबसे 19 की तरफ हेड लगा देंगे, फिर 12 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, अवरोही क्रम बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आरोही क्रम और अवरोही क्रम को कैसे लिखा जाता है ये समझ में आ गया होगा।
तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से इसको हल करने का प्रयास करते हैं। तो हमें इसका क्या लिखना है, आरोही क्रम। प्रश्न हमारा क्या है, बात करते हैं 54,03,100, फिर 25 लाख, क्या है 54,03,100, फिर 25,60,860, क्या है 25,60,860, फिर क्या है 14 लाख, सॉरी यहाँ पर क्या है 1,45,80,872। फिर यहाँ पर देखें तो हमारा क्या है 14,50,378। तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें आरोही क्रम लिखना है। क्या लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि आरोही क्रम लिखते समय हमें क्या लिखना है। सबसे पहले आरोही क्रम यहाँ पर हमें बनाना है। क्या बनाना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम हमें लिखना है। क्या लिखना है, आरोही क्रम। तो आरोही क्रम लिखते समय हमें क्या ध्यान देना है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर हम माँ को सही कर लेते हैं, पूरा क्रम को सही कर लेते हैं, इसको क्रम। तो इसमें सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि इनमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या चुनेंगे। क्या चुनेंगे, सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर देखें ये 54 लाख दिया है हमारा, और ये कितना है 25 लाख दिया है, और ये 1 करोड़ में दिया है। तो 1 करोड़ सबसे बड़ा हो जाएगा। 1 करोड़ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसको सबसे लास्ट में हमें लिखना है। इसको हमें क्या करना है, एकदम सबसे लास्ट में लिखना है। यहाँ पर हम पहले नंबरिंग कर लेते हैं। तो ये देखें तो 4 संख्याएं दी गई हैं, तो ये हमारा चौथे नंबर पर हो जाएगा, चौथे नंबर पर हो जाएगा। फिर बात करते हैं, अब फिर उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर 14 लाख दिया है, और ये देखें तो ये हमारा पहले नंबर पर हो जाएगा, यानी कि सबसे छोटी संख्या होगा। और बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, 1,45,80,872। फिर बात करें ये 55 लाख है, और ये कितना है हमारा 25 लाख। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, 25 लाख वाला हो जाएगा। क्या जाएगा, 25,60,860। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पर कौन होगा, तो तीसरे नंबर पर हमारा ये 54,03,100। ये हमारा किस नंबर पर हो जाएगा, तीसरे नंबर पर हो जाएगा। किस नंबर पर हो जाएगा, ये हमारा तीसरे नंबर पर हो जाएगा। कौन, 54,03,100। तो चलिए इसको लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14,50,378 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 14,50,378। यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं, क्या रहेगा 14,50,378। फिर क्या लगाएंगे हम, कामा लगाएंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, इससे बड़ी संख्या। तो इससे बड़ी संख्या कौन है, 25,60,000। क्या है, 25 लाख, क्या है 25,60,860। कितना है, 860। फिर कामा लगाएंगे। फिर इससे बड़ी संख्या लिखेंगे। तो इससे बड़ी संख्या हमारी क्या है, 54 लाख, क्या है 54 लाख 3,000। क्या है 54 लाख 3,100। फिर बात करते हैं इससे बड़ी संख्या की। तो इससे बड़ी संख्या क्या है हमारा, 1,45 लाख, क्या है 1,45 लाख 80,872। क्या है 1,45 लाख 80,872। तो इस प्रकार हमारा क्या बन जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको आरोही क्रम में हम इस प्रकार इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कैसे किसी संख्या को हम आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें बेहतर से आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप सभी का इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।